हेलो बच्चों, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं हुजैफा परवीन आपके लिए प्रस्तुत हूँ आज के 5th चैप्टर के साथ। 5th चैप्टर है समांतर श्रेणी। इसकी पिछली वीडियो में आपने समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र और nवें पद के मान के लिए प्रश्नावली हल की थी। अब आप इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से n पदों का योग और उससे संबंधित प्रश्नावली को हल करेंगे। तो किसी भी समांतर श्रेणी के बारे में आपको पता है कि अगर कोई समांतर श्रेणी हम एक S ले लेते हैं, सिंपल सी श्रेणी मान लेते हैं S इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। हम मान लेते हैं कि हमें जो प्रारंभिक नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 100 तक की गिनतियों वाले, उनकी श्रेणी मान के उनका योग ज्ञात करना है। तो हमने मान ली कि हमें एक सीरीज़ दी है 1 2 3 जिसमें सर्वांतर है डी का मान कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच सबके बीच गैप जितना है वो 1 1 का अंतर है, तो सबके बीच का सर्वांतर 1 है और हमें ज्ञात करना है कि 1 से लेकर 100 तक के पदों का योग। तो अगर हम 1 से लेकर 100 तक के पदों का योग ज्ञात करने की कोशिश करते हैं तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि लंबाई में हमने उनको जोड़ देना है, हमें इनसे डायरेक्ट फॉर्मूला फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर सपोज मैं इस सीरीज़ को उल्टा लिख दूं, श्रेणी को उल्टे क्रम में लिखने पर, अगर सीरीज़ को उल्टे क्रम में लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, 9 पहले आएगा 100, फिर 99, फिर 98 डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1। ये सीरीज़ उल्टी लिख दी मैंने। अब इन दोनों श्रेणियों को जोड़ना है। दोनों श्रेणी को जोड़ने पर अगर हम इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पे LHS कितने हैं, SS लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, SS हैं तो 2S हो जाएगा। और यहाँ पर फर्स्ट से फर्स्ट टर्म को ऐड करना है, तो 100 में 1 जोड़ेंगे 101, 99 में 2 जोड़ेंगे 101, 98 में 3 जोड़ेंगे 101, प्लस ऐसे ही 99 में 2 ऐड करेंगे तो 101 और यहाँ पर 101। तो ये कुल मिला के कितने पद हो जाएंगे, ये सारे के सारे पद 101 कितनी बार आ जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 100 ही पद हैं तो ये 100 बार आ जाएगा। 100 बार आने के बाद अब क्योंकि 101 को हम 100 बार जोड़ रहे हैं तो जोड़ने का क्या तरीका है कि हमने इस 101 को 100 बार जोड़ने के बजाय 101 को 100 से गुणा कर देंगे तो भी तो वही बात बनती है। तो इसलिए हमने 101 को 100 से गुणा कर दिया, तो S इज इक्वल टू आ जाएगा, S इज इक्वल टू आ जाएगा 101 गुणा 100 बट्टे 2, तो यह आ जाएगा 101 और 2 का भाग है इसमें 5 बार 50 बार चला गया, तो ये 101 गुणा 50। तो जब इसको गुणा किया जाएगा तो ये आ गया हमारे पास 0 5 एकम 5, 0 5 एकम 5। तो ये तो है सिंपल सी जो श्रेणी थी 1 से लेकर 100 तक के पदों का योग। लेकिन क्या हम इस मेथड को हर किसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो हम इसको क्या करते हैं कि इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश को थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं ताकि हम इसके सूत्र तक पहुंच जाएं। तो ये इतना आ रहा था। अब हमने करना ऐसा ही है, इस सूत्र का उत्पत्ति करनी है। AP के प्रथम n पदों के योग के लिए हम इनके जनरल टर्म्स लेंगे। जैसे हमने S निकालना है तो पहला पद होता है A किसी भी समांतर श्रेणी के लिए, दूसरा पद A + D, फिर तीसरा पद होता है A + 2D। इसी तरीके से लास्ट में nवां पद होता है A + n - 1 × D। जैसे हमने पहले किया 1 से लेकर 100 तक के अंकों का, उसको उल्टे क्रमों में रखा था, अब इस वाली सीरीज़ को भी उल्टे क्रम में रखेंगे। तो पदों को विपरीत क्रम में लिखने पर
विपरीत क्रम में लिखेंगे तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू, इसका जो अंतिम पद है a प्लस एन माइनस डी, तो यहाँ पर ये पहला पद बन जाएगा a प्लस एन माइनस वन डी। इससे पहले वाला जो पद होगा वो होगा प्लस a प्लस एन माइनस टू डी प्लस a प्लस एन माइनस थ्री डी प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म ये आ जाएगा a, क्योंकि फर्स्ट टर्म इसका a है तो इसका भी इसके लास्ट टर्म में के साथ ये जुड़ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जोड़ने पर जोड़ देंगे, s प्लस एस हो गया 2s, और ये जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर यहाँ पे a प्लस ए जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस टू प्लस वन, क्योंकि 1d है और यहाँ पे भी 1d एक d है, तो यहाँ पे n माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा, n माइनस वन डी। फिर यहाँ a है, यहाँ पे a है तो a प्लस ए 2a हो गया, n माइनस थ्री है, यहाँ पे 2 है, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस n माइनस वन डी प्लस डैश 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 a प्लस ए 2a, और यहाँ पर n माइनस 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब ये जितनी भी टर्म्स हैं सारी की सारी, ये क्योंकि हमने n पदों के लिए लिया था तो ये सारी की सारी n बार आएंगी, तो ये पद अगर n बार आ रहे हैं तो यह आ जाएगा 2s इज इक्वल टू n इंटू, जैसे वहाँ पर हमने 100 बार आ रहा था 100 से गुणा किया था, तो यहाँ n बार आ रहा है तो n से गुणा करेंगे, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ से 2 डिवाइड हो जाएगा तो s इज इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन टू ब्रैकेट ओपन 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हो गया n पदों के योग का सूत्र। अब इसी सूत्र को हमने हर क्वेश्चन में जो भी डिमांड किया होगा, अगर उसने n पूछा होगा या योग पूछा होगा तो किसी भी तरीके से इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक थोड़ा सा, अगर हमें अंतिम पद दिया हो तब क्या करेंगे, तो इसको हम लिख लेते हैं s इज इक्वल टू एन अपॉन टू, ए को लिख लेते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या था, nवा पद था जो हमने पिछली प्रश्नावली में पढ़ा था, तो यह आ जाएगा n अपॉन टू a प्लस ए एन, यानी कि अगर हमें अंतिम पद दिया है, प्रथम पद दिया है, n का मान दिया है, तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले में रख के हम मान निकाल सकते हैं और उस श्रेणी का हम योग ज्ञात कर सकते हैं कि उस श्रेणी में सभी पदों का योग कितना होगा। तो ये दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास मेन, जिनको हमें यूज़ करना है, और इनके अलावा कोई भी फॉर्मूला है नहीं जिससे हम n पदों का योग निकालेंगे। तो यहाँ पर इसको SN लिख देते हैं क्योंकि n पदों के लिए बोला है, और अगर हम फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म की बात करेंगे तो S1 S2 S3 इस तरीके से आ जाएंगे कि अगर 3 पदों का योग निकाला होगा तो 3 पदों के लिए S3, 2 के लिए बोला होगा तो S2 और ज़्यादा के लिए S10, इस टाइप से। तो जैसे AN किया था वैसे ही SN करेंगे। प्रश्नावली 5.3 है अब हमारी, तो इसमें है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसके 4 पार्ट गिवन है आपको। तो पहला पार्ट है इसका 2, 7, 12 का 10 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है S10, क्योंकि 10 पदों का योग ज्ञात करना है। S इज सम ऑफ 10 टर्म्स, और दिया क्या क्या है, दिया है फर्स्ट टर्म a की वैल्यू दी है 2 और d सार्वंतर दिया है 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है अभी जो हमने फाइंड किया था, SN इज इक्वल टू n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो S10 निकालना है। S10 इज इक्वल टू जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 लिख देंगे, तो 10 अपॉन टू 2a की जगह पर 2 है प्लस n की जगह 10 है, 10 में से 1 माइनस करना है, और d की वैल्यू कितनी है 5 है। तो यह आ जाएगा 2 का भागा इसमें देंगे, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, और यहाँ पे है प्लस, तो ये प्लस है, और 10 में से 1 गया 9 गुणा 5, तो ये आ जाएगा 5
4 प्लस 9 पंजे 45, तो ये आया हमारे पास 5। 45 में 5 जोड़ा 49, 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 45 की 5 हासिल 4, 5 चक्को 20 4 24, तो ये आ गया 245। तो यानी कि ये जो हमारी सीरीज़ गिवन थी इसमें 2 से लेकर 2 7 12 से 10 पदों तक हमें ज्ञात करना था, तो उनका योग आ गया S10 इज इक्वल टू 245। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आता है। सेकेंड क्वेश्चन में है -37 और इसका सेकेंड टर्म है -33, नेक्स्ट टर्म है -29 टू 12 पदों तक। इसमें हमें 12 पदों तक मान ज्ञात करना है, तो हमें क्या ज्ञात करना दिया क्या क्या है वो नोट कर लेते हैं। दिया है पहला पद -37 और d इज इक्वल टू -33, यानी कि सेकंड पद से पहले पद को माइनस करना है, तो -37, तो यह आ जाएगा -33 माइनस माइनस प्लस 37। 37 में से 33 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 7 में से 3 लेस किया 4, और d है हमारे पास, a है, ज्ञात क्या करना है S12, यानी कि अब n की जगह पे 12 लिखना है, तो यहाँ पर n की वैल्यू भी लिख लेते हैं, 12 दी हुई है, ठीक है। तो Sn, जब आप फॉर्मूला बार बार लिखते हैं तो आपको ये याद हो जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बार बार फॉर्मूले को लिखें, ताकि वो आपके प्रैक्टिस करते करते आपके माइंड में रिटेन हो जाए और इससे आपको उसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें Sn निकालना है, n की जगह 12 रख देते हैं, 12/2, 2 गुणा a का मान दिया है -37 प्लस n की जगह 12 माइनस 1, d की जगह 4, तो 2 से कट करेंगे, 2 छक्का 12 6, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1, 2 3 6 7 -74 प्लस 11 गुणा 4, तो यह आ जाएगा 6 -74 प्लस 44, तो ये आएगा 6 गुणा 74 में से 44 घटाएंगे तो -30, 6 3 18 -180, तो यहाँ पर इनका योग कितना हो जाएगा 12 पदों तक का 180, तो S12 इज इक्वल टू आ जाएगा 180, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है 0.6 पहला पद, 1.7 सेकेंड टर्म, फिर 2.8 100 पदों तक। हमें 100 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो क्या क्या दिया है। a की वैल्यू दी है 0.6 और d का मान निकालेंगे 1.7 माइनस 0.6, 1.7 में से घटाएंगे तो यह आ जाएगा 1.1, और n की वैल्यू दी है 100 और हमें ज्ञात करना है S100, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, तो S100 निकालना है, तो जहाँ जहाँ 100 है वहाँ पे वो लिख देंगे 100/2, और इसको अगर आप ब्रैकेट्स में लिख दें तो भी सही है, ब्लैक पेन से भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो सूत्र है हमारे पास। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 0.6 प्लस n की वैल्यू 100 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू है हमारे पास 1.1, तो यहाँ पे आ जाएगा 50, 2 छक्का 12 1.2 प्लस 100 में से 1 लेस करेंगे 99 इंटू 1.1, तो यह आ जाएगा 50, 1.2 प्लस 11 9 से 99, 11 9 से 99, 99 में 9 ऐड करेंगे तो 108, $108.9, तो यह आ जाएगा 50। अब इनको ऐड कर लेते हैं,
108.9 में 1.2 ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 कैरी 1, 9 और 1 10 के 0 कैरी 1 1 1, तो ये आ गया 110.1। अब इसको 50 से भी मल्टीप्लाई करना है तो 0 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो ये आ गया 5505। तो S100 की वैल्यू ये आ जाएगी 5505, 100 पदों का योग। अब इसका चौथा प्रश्न है, इसमें आपको टर्म्स दिए हुए हैं 1/15, तो A की वैल्यू गिवन है 1/15, D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 1/12 माइनस 1/15, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 15 माइनस 12/12 गुणा 15, तो 15 में से 12 गया 3/12 गुणा 15, 3 एकम 3, 3 चक्को 12, तो 15 चक्को 60, 1/60, ये तो सब दिया हुआ है। और n की वैल्यू भी दी हुई है 11, तो हमें फाइंड करना है S11, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो S11 इज इक्वल टू आ जाएगा 11/2, 2 गुणा 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/60। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो यह आ जाएगा 11/2, ये हो जाएगा 2/15 और प्लस 11 में से 1 गया 10 गुणा 1/60, तो ये 10 एकम 10, 10 छक्का 60, तो ये आ गया हमारा 11/2 और 2/15 प्लस 1/6। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 11/2, 2 छक्का 12 प्लस 15/15 गुणा 6, तो इसको हल करेंगे 11/2, 12 15 कितना हो जाएगा 27/15 गुणा 6, 3 नम 27, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो ये आ गया हमारे पास 11/2 गुणा 3/5 गुणा 2, तो 11 तिया 33, 5 दूनी 10 दूनी 20, तो यहाँ पर S11 आ गया इज इक्वल टू 33/20, तो ये इनका योग हो जाएगा जितने टर्म्स हमें गिवन है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपका प्रश्न संख्या 2 है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे टर्म्स नहीं पता है कि n की वैल्यू कितनी है, तो हमें यहाँ पे 2 तरीके से निकाल सकते हैं हम इसको सॉल्व करके। या तो n का मान ज्ञात कर लें, n का मान तो ज्ञात करना ही पड़ेगा क्योंकि Sn की वैल्यू में n/2 आता है, तो n तो निकालना पड़ेगा। तो इसमें अंतिम पद दिया हुआ है an, प्रथम पद d यहाँ से निकल जाएगा और अंतिम पद an का मान दिया है। तो हमें जो जो गिवन है हम वो नोट करते हैं। पहले दिया क्या है, दिया है a इज इक्वल टू 7 और d की वैल्यू कैसे आएगी 10 सही 1/2 माइनस 7, 2 दशम 20, 20 और 1 21, तो 21/2 माइनस 7, तो यह आ जाएगा 21। इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 7 14/2, 21 में से 14 घटेगा 7/2, तो ये आ गया डी का वैल्यू और an का मान दिया हुआ है 84। अब हमें ज्ञात करना है इनका योग, ज्ञात करना है Sn ले लेते हैं, n की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। योग ज्ञात करना है तो an में क्या आ जाएगा, an की फॉर्मूला रखेंगे nवा पद a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह 84 रख देते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चंस में निकाला था कि n का मान अगर नहीं दिया है तो nवें पद से कैसे निकाल सकते हैं। तो a का मान दिया है 7 प्लस n हमारे पास नहीं है, d की वैल्यू दी है 7/2, तो ये आ जाएगा n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7। 84 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 14 में से 7 गया 7 और ये आ जाएगा 77।
तो n-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 77 इंटू 2, ये जो 2 डिवीज़न में था यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ गया और ये डिवीज़न में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 से कैंसिल करेंगे 11 बार, तो n-1 इज़ इक्वल टू 11 गुणा 2 यानी कि 22। तो जब n-1 का मान 22 है तो n इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 प्लस 1 बराबर 23। तो इसका मतलब क्या आया, n का मान 23 है तो इस जो श्रेणी दी हुई है उसमें कितने पद होंगे 23 पद होंगे। अब हमें S23 ज्ञात करना है क्योंकि n की वैल्यू पता चल गई। तो 23 में क्या आ जाएगा, पहले हम Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S23 निकालना है तो 23/2 2a की जगह 7 प्लस 23 - 1 इंटू डी की जगह पे आ जाएगा मान 7/2। डी का मान 7/2 है क्योंकि, तो यह आ जाएगा 23/2, 2 सत्ते 14 प्लस 23 में से 1 घटा 22 गुणा 7/2। 2 का भाग देंगे 11 बार जाएगा तो यह आ जाएगा 23/2 और ये हो जाएगा 14 प्लस 11 गुणा 7। तो यह आ जाएगा 23/2 14 प्लस 11 सत्ते 77। तो यह आ गया 23/2 14 में 77 जोड़ देते हैं, 7 4 11 हासिल 1 और ये आ जाएगा 91। तो यहाँ पे इनका योग आ जाएगा 23 गुणा 91/2। तो 23 को 91 से गुणा कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 1 3 3 1 दूनी 2 9 3 27 की 7 9 दूनी 18 19 20। तो ये आ गया इतना 3902। तो ये आ जाएगा 2093/2। तो S23 इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको भाग दे देते हैं, 2 एकम 2 0 2 चक्को 8 2 छक्का 12, इतना सही 1/2। तो ये गिवन श्रेणी के 23 पदों का योग हो जाएगा। इसके सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रथम पद दिया है a का मान 34 और d का मान निकाल लेंगे 32 - 34। 34 में से 32 घटाया -2 आ जाएगा और an का मान दिया है 10। अब क्या करना है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू रखनी है 32 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है -2 और an की वैल्यू है 10। तो यह आ जाएगा 10 - 32 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। तो यह आया -12 22 और ये यहाँ पे आ जाएगा n-1 इंटू -2। तो यहाँ ये रिज़ल्ट कितना मिलेगा, n-1 इज इक्वल टू -22/-2, माइनस से माइनस कैंसिल 11। तो n-1 इज इक्वल टू 11 इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 11 प्लस 1 बराबर 12। तो n का मान आ गया 12। तो अब हमें S12 निकालना है तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर S12 आएगा, S12 में n का मान रखेंगे 12/2 2 गुणा 32 प्लस 12 माइनस 1 गुणा डी का मान है -2। तो 2 से भाग देंगे, 2 छक्का 12, 32 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 2 3 6 प्लस यहाँ पर 12 में से 1 गया 11 11 दूनी 22 और ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 6, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया 4, तो 6 गुणा 42 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1 6 चक्को 24 और 1 25। तो हमारे पास S12 इज इक्वल टू आ जाएगा 252।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका तीसरा प्रश्न है, ए की वैल्यू दी है -5, डी की वैल्यू आ जाएगी -8 -5, तो यह आएगा -8 माइनस +5 इज इक्वल टू -3, और ए एन का मान है -230, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है -230 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है -5 प्लस n-1 इंटू डी का मान है -3, तो n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू आ जाएगा -230, और ये -5 उधर शिफ्ट करेंगे तो +5, तो ये आ जाएगा -225, तो n-1 इज इक्वल टू -225 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कट करेंगे, 3 7 21, 3 पंजे 15, तो n-1 इज इक्वल टू 75 इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 75 प्लस 1 इज इक्वल टू 76, तो n की वैल्यू आ जाएगी 76, तो ये तो n का मान आया है। अब इसमें S76 निकालेंगे, तो S76 कितना आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो हमने यहाँ पे मान रखना है n की जगह 76, तो 76/2, a का मान था -5 और प्लस 76 -1 और d का मान है -3, तो ये आ जाएगा, 2 का भागा इसमें जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, 2 पंजे 10, और ये 75 को 3 से गुणा करेंगे तो ये माइनस में है तो माइनस आ जाएगा, 3 पंजे 15, यहाँ 75 गुणा 3 लिख लेते हैं, तो यह आ जाएगा 38 -10 माइनस 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22, तो यह आ गया 38 गुणा -235, 235 को 38 से गुणा करते हैं तो 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 3 24, 4 28 हासिल 2, 8 दूनी 16, 17 18, 3 पंजे 15 की 5, 3 3 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो यह आ जाएगा 0, 8 5 13 की 3 हासिल 1 9 और 8, 8930 माइनस में, तो S76 इज इक्वल टू आ जाएगा -8930। इस वीडियो में आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन बताया गया है, तीसरा क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।